पिछले वीडियो में आपने खूबसूरत ऊपरवैली और गिरी गंगा टेम्पल का वर्चुअल टूर किया। अब हम आपको एक और खूबसूरत और प्राचीन मंदिर लेकर चलते हैं जो कि माता हट्टेश्वरी का है। ये मंदिर हाटकोटी जुब्बल रोड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं हाटकोटी टेम्पल और अभी मामा जी प्रसाद लेने गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में जाएंगे। नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ का। शिमला से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। मंदिर के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियां हैं और पास में एक नदी भी है। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, ये हमें महाभारत काल के बारे में याद दिलाते हैं। मंदिर परिसर में 5 पत्थर मौजूद हैं जो हमें 5 पांडवों के बारे में याद दिलाते हैं। मंदिर में माता की मूर्ति अवर्णनीय है। इस मूर्ति में कलाकार ने पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करने की कोशिश की है। मूर्ति 8 मूल्यवान धातुओं के मिश्रण से बनी है, जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। मूर्ति के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि अपनी अभिव्यक्ति बदलती है। कभी इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और कभी गुस्से की मुद्रा में होता है। मूर्ति का भक्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह मूर्ति से अपनी आंखें हटा लेता है। माता के मंदिर के मुख्य द्वार पे एक बड़ा सा तांबे का कलश आप देख सकते हैं, जो कि जंजीरों से बंधा हुआ है।
यहाँ पहले 2 कलश हुआ करते थे जो कि मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ हुआ करते थे। ऐसी मान्यता है कि पब्बर नदी में जब बाढ़ आई थी तो उसमें एक कलश भाग गया था, पर पुजारी ने दूसरे कलश को देख लिया और उसे पकड़ के जंजीरों से बांध दिया। एक छोर पे ये जंजीर कलश के गले में लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये जंजीर माता के पैरों से बंधा हुआ है। तो जब भी ये बाढ़ के दिनों में कलश भागने की कोशिश करता है तो माता इसे रोक लेती हैं। यह भगवान शिव के मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है। मंदिर में मौजूद अन्य मूर्तियां भी एक महान वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर का निर्माण कहीं तीसरे युग में हुआ था।
मंदिर के चारों तरफ इतनी खूबसूरती है कि यहाँ पे आने के बाद आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। मंदिर में घूमने के बाद अब हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हम कोशिश करेंगे कि एप्पल गार्डन भी घूमें। पास में ही एक हमें सेब का बागीचा मिल गया। वहाँ के ऑनर से हमने पूछा और पूछने के बाद हम उसमें घूमने चले गए। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कई सारे अलग अलग वैरायटीज़ के सेब लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो ये सेब कच्चे हैं, छोटे हैं, तैयार नहीं हुए हैं, बट फिर भी हमने एक दो बच्चों ने तोड़ा था। सुबह और कुट्टू ने उसको तोड़ा और टेस्ट किया था, जो कि थोड़ा सा कड़वाहट था। तो गाइस हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और अब हम जा रहे हैं रिटर्निंग अपने होम। तो भी हो रहे हैं 7, 6। थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। मैं वॉमिटिंग दवाई खाने के लिए कुकीज़ खा रही हूँ। वापसी के रास्ते में हम गुमा में रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। गुमा में जल परियोजना है जो शिमला के कुछ जगहों पे वाटर सप्लाई करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद एक खूबसूरत मंदिर दिखा हमें और हम यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे हमने कम से कम 1 घंटा बिताया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था इस मंदिर के आसपास का। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, जो नीचे जलधारा दिख रही है वहाँ पे, और उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत और शांत है। रोड के किनारे ही है, बट फिर भी बहुत ही सुंदर है।
इसी के साथ ही हमारा ये शिमला का ऑफ बीट टूर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक और खूबसूरत वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।